नमस्कार, मैं हूं दीपक और आपको तो पता ही होगा कि हमारे देश को इनक्रेडिबल इंडिया क्यों बोला जाता है। क्योंकि यहां पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, यानी कि भाषा, धर्म, जात पात, खाना पीना, उठना बैठना, रहन सहन, बोल चाल सब बहुत अलग अलग है। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और उन तमाम लोगों को मिलाकर एक देश बना है भारत। तो जैसे हमारे देश को इनक्रेडिबल इंडिया कहा जाता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारी पहचान है, अब धीरे धीरे हमारी एक पहचान बनती जा रही है कि डिवाइडेड बाय कम्युनिटी एंड यूनाइटेड बाय स्टूपिडिटी। जी हां, एक तरफ कोरोना के लाखों की तादाद में केस आ रहे हैं, रोज 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख का आंकड़ा, और कुछ दिनों में हो सकता है कि पर डे 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में केस आए। लेकिन हम नहीं सुधरना चाहते, हम तो बस ऐसी मेंटेलिटी के बनते जा रहे हैं जहां सरकार के ऊपर ब्लेम कर दो, अपनी जिम्मेदारियां नहीं उठाओ। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो आपको अंधभक्त बोल दिया जाएगा। ये डिवाइडेड बाय कम्युनिटी, यूनाइटेड बाय स्टूपिडिटी कल का जो दिन था, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल आपको दिखा लोगों की सोच का कि कैसे अलग अलग जगह पर अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय के लोग एक जैसी हरकतें करते हुए पाए गए। जहां गुजरात के साणंद में एक पुजारी ने क्लेम कर दिया कि कोरोना जो वो भगवान का एक अभिशाप है, श्राप है, चलो पूजा करो, तो साणंद की सारी महिलाएं सिर पर बड़े बड़े घड़े रखकर हजारों की तादाद में नो सोशल डिस्टेंसिंग, नो मास्क, निकल पड़े वहां पर भगवान को खुश करने। अब हजारों की तादाद में लोग निकले हैं, मास्क लगाए नहीं है, गाइडलाइंस फॉलो हुई नहीं है, केसेस बढ़ेंगे तो फिर सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ देंगे कि भाई हॉस्पिटल नहीं है, बिस्तर नहीं है, आप खुद क्या कर रहे हैं। तो जहां कल गुजरात के साणंद में महिलाओं ने मोर्चा खोल लिया और कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई, हैदराबाद क्यों पीछे रहता भाई। हैदराबाद में कल ईद के लिए भर भर के शॉपिंग हो रही है। हालांकि वो जो तस्वीर है जहां पर मार्केट में शॉपिंग हो रही है वो मैंने डाला तो मेरे ऊपर हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लग गया और कई लोगों ने तो उस तस्वीर को फेक बोल दिया। और फिर उनमें से कुछ लोग आके बोलते अरे डीएसके तुझे ईद दिखता है, तुझे कुंभ नहीं दिखता। अरे चपड़गंजियों, डीएसके के चैनल पे थोड़ा रिसर्च करके आया करो। डीएसके ने कुंभ के ऊपर ऑलरेडी अच्छा खासा वीडियो बनाया था, अब तुम लोग नहीं देखते हो, खुद को पिद्दी अनपढ़ जाहिल साबित करते हो। अब अगर ईद के भीड़ की बात करें तो हिंदू मुस्लिम की बात करते, फिर बोलते कुंभ पर वीडियो डाल, डीएसके दम हो तो डीएसके ने तो ऑलरेडी 2 वीक पहले डाल दिया, तुम में दम हो तो तुम देख के आया करो ना। तो जहां एक तरफ गुजरात के साणंद की मैं बात कर रहा हूं जहां पर हिंदू महिलाओं ने कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई, वहां पे लोग बोलेंगे बहुत अच्छा बोला डीएसके, बहुत अच्छा बोला। लेकिन अगर मैं ईद की बात करूंगा तो मेरे ऊपर हिंदू मुस्लिम कम्युनल एंगल डालने का आरोप लग जाएगा। इक्वालिटी की जब मैं बात कर रहा हूं कि जहां एक तरफ हिंदू महिलाएं, दूसरी तरफ ईद की शॉपिंग, लेकिन यहां हिंदू मुस्लिम आप खुद जज कर लोगे, लेकिन यहां में इक्वल, एक ही तराजू के दोनों पलड़े जो बराबर हैं। उधर अगर किसी पुजारी ने बोला तो लोग चल पड़े, तो इधर ईद की शॉपिंग। देखिए हम सबके पास इतना दिमाग है कि ये चीज हम समझ सके कि किस कदर कोरोना एकदम प्रचंड मात्रा में फैल रहा है। थर्ड वेव आने के प्रेडिक्शन किए जा रहे हैं, भयंकर एक तरह से तबाही के प्रेडिक्शन किए जा रहे हैं, तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ये हैदराबाद, साणंद ही नहीं, कल बीकेसी मुंबई में वैक्सीनेशन सेंटर पर भाई हजारों की तादाद में लोग जुट पड़े। आप ये तस्वीर देखिए, वीडियो देखिए। कहने को ये तमाम लोग गए थे वैक्सीन लगवाने, यानी कोरोना को मात देने, लेकिन जब इस तरह भीड़ बेकाबू होगी और सोशल गाइडलाइंस नहीं फॉलो की जाएंगी, डिस्टेंसिंग नहीं रखी जाएगी, मास्क वगैरह एकदम चिपक चिपक के लोग ठस ठस के चिपक चिपक के खड़े रहेंगे, तो कोरोना वैक्सीन आप भले ही लगवा लो, कोरोना फिर भी फैलता रहेगा और फैलेगा। और फिर यही होगा जो हो रहा है, भाई सरकार को ब्लेम कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे हमारे देश की जनसंख्या इतनी है, कितने भी हॉस्पिटल हो जाएं, कितने भी बेड हो जाएं, उस अनुपात में ना डॉक्टर बन पाएंगे और ना ही उतनी आबादी को यहां कवर किया जाएगा। बहुत ईजी होता है ब्लेम कर देना सिस्टम को, लेकिन हम सब भी उसी सिस्टम के हिस्से हैं। भेड़ चाल में आदमी चल पड़ता है, धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, परंपरा के नाम पर। यार वैक्सीनेशन जो है वो सबको चाहिए, लेकिन लोगों को क्या सब्र नहीं करना है।
हथेली पर आम चाहिए लोगों को कि आज ही हम वैक्सीनेशन लगवा लेंगे, आज ही कोरोना खत्म हो जाएगा। जी नहीं, भीड़ बढ़ेगी तो फिर कोरोना और ज्यादा फैलेगा, फिर नए नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं। वायरस भी इतना स्मार्ट है कि साला रोज नए इच्छाधारी नागिन जैसे रूप बदल लेता है। पुराना स्ट्रेन खत्म हो जाता है तो नया स्ट्रेन आ जाता है। मतलब ये जब चीजें हो रही तो आप में इतना दिमाग होना चाहिए कि मुझे इन तमाम चीजों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, थोड़ा सोच समझ के चलना चाहिए। खाने को तो मार्केट में जहर भी मिलता है, लेकिन आप जहर नहीं खा लेते ना। तो भेड़ चाल में लोग चल रहे हैं, कल को लोग बोलेंगे कुएं में कूद जाओ, तो आप कूद जाओगे क्या? थोड़ा सा बुद्धि, विवेक और पेशेंस, सब्र जो है वो समय के साथ कम होता जा रहा है। अगर आप सब्र नहीं रखेंगे, जल्दबाजी करेंगे तो सब गड़बड़ होगी। जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सोचिए समझिए, उसके बाद कीजिए। सिर सलामत तो पगड़ी हजार। आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। शिवरात्रि के टाइम पर मंदिर हर साल जाते हैं, नहीं गए भाई, दूर से नमस्कार कर लिया। होलिका दहन पर महाराष्ट्र सरकार ने पाबंदी लगा दी। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी सोसाइटी, बिल्डिंग या आस पड़ोस की जितनी सोसाइटी, बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया कि यार ये क्या हो रहा है, होलिका दहन नहीं अलाउ किया जा रहा है। नहीं हुआ, मन को मार के रह गए। तो यार जरूरी थोड़ी ना है कि जमाना जो कह रहा तो आप भीड़ में चल पड़ो। आप मार्केट जाओगे, भीड़ होगी, कोरोना फैलेगा। आप समझना नहीं चाहते लोग कि लोग लाखों रुपए खर्च करके भी अपने लव्ड वंस को बचा नहीं पा रहे हैं। कोरोना का एक ही उपाय है कि आप कम से कम बाहर निकले। जिन्हें जाना है, जिनकी मजबूरी है, जो रोज कमाते रोज खाते, उनका समझ में आता है। लेकिन वो लोग भी जो सिर्फ, अरे मैं आपको बताऊं, मॉर्निंग 5:30 पे जाता हूं मैं साइकिलिंग करने, वॉक करने। मतलब कुछ लोग इतने मतलब खुद को बड़ा तुर्रम खान समझते हैं कि आजकल लोग कह रहे हैं कि 2-2 मास्क लगाइए। लोगों ने एक भी मास्क नहीं लगाया। और मेरी आदत क्या, मैं अपने आप में बड़बड़ाता रहता हूं, यार देखो ये लोग फॉलो नहीं कर रहे, कल को कुछ हो जाएगा, फिर उठ के बोल देंगे। तो एक लड़की मेरे से क्या बोली, माइंड योर ओन बिजनेस। आपको क्या मतलब हम मास्क लगाए ना लगाए? तो मैंने कहा भाड़ में जाओ फिर कल को तुम बीमार पड़ोगे तो फिर कोसने लगना सिस्टम को। खुद आदमी नहीं समझना चाहता है भाई। ऐसा है, मैं कई बार ये डायलॉग रिपीट कर चुका हूं कि अपने मरे ही स्वर्ग मिलता है, दूसरे के बूते सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी जिंदगी में जो भी अच्छा होगा बुरा होगा वो आप खुद तय करेंगे। बहुत आसान होता है ब्लेम कर देना सिस्टम को, लेकिन हम लोग भेड़ चाल में चलने के इतने आदी हो गए हैं कि बस भेड़ चाल में चल पड़ते हैं। उसने मास्क नहीं लगाया तो हम भी नहीं लगाएंगे, वो बाहर निकल रहा तो हम भी निकलेंगे, वो कुएं में गिर रहा है तो तुम क्यों नहीं गिर रहे? फिर गिरो ना जाके। इतना अगर अच्छा लगता है तो किसी पुजारी ने मास आनंद में बोल दिया तो चल पड़े लोग भगवान को खुश करने। वहां किसी ने मार्केट खोल दिया तो चल पड़ो शॉपिंग करने। थोड़ा सा बुद्धि विवेक का परिचय दीजिए, सब्र का परिचय दीजिए। वैक्सीनेशन सबको लगेगा। अब वैक्सीन है वहां पर 300, लोग आ गए 1000, कैसे सबको लग पाएगी भाई? थोड़ा पेशेंस रखिए, वेट कीजिए। भीड़ भड़ाका और जल्दबाजी करने से सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा। बाकी भाई जैसी जिसकी सोच है वो वैसे ही करेगा। खुद गाइडलाइन फॉलो करेंगे नहीं, खुद भीड़ में घुसेंगे, मास्क लगाएंगे नहीं, केसेस बढ़ाएंगे और फिर बोल देंगे कि भाई हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाए। जनसंख्या का अनुपात देख लो दूसरे देशों में और हमारे देश में। हमारे देश में तो पॉलिटिक्स इतनी होती है कि भैया बताया क्या जाए। इसके ऊपर तो खैर मैं एक और वीडियो लेकर आने वाला हूं, जहां पर ऐसे नेता जो एक जमाने में मतलब 4 महीने पहले, 2 महीने पहले कुछ और कह रहे थे, अब कुछ और कह रहे हैं, ऐसे लोगों को आप मतलब क्या बोला जाए, उनके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। ऑब्वियसली कई लोगों को पसंद नहीं आएगा, बहुत सारे लोगों को तो ये वीडियो भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर ईद का जिक्र कर दिया, मतलब इस वीडियो को कम्युनल रंग दे दिया। बहुत बड़ी इजीली वो लोग साड़न की बात भूल जाएंगे, कुंभ पे मैंने वीडियो बनाया वो सब भूल जाएंगे, लेकिन यहां पर एक स्टिकर चिपका दिया जाएगा कि भाई डीएसके तो हिंदू मुस्लिम कर रहा है। हिंदू मुस्लिम जिनके दिमाग में घुसा है उन्हें हर जगह हिंदू मुस्लिम ही दिखता है। यहां साड़न की जो गुरु था या जो लेडीज जो परंपरा करने गई उसको इग्नोर कर देंगे, बस ईद पर लोग फोकस कर लेंगे। ऐसा करके लोग अपनी क्या जबरदस्त लेवल की हिपोक्रेसी दिखाएंगे। वो तो खैर मेरे वीडियो, मेरी कम्युनिटी जो टैब है वहां पर कई सारे मैंने पोस्ट किया, आप पढ़िएगा कमेंट, आपको बड़ा मजा आएगा। कैसे कहता लोग मतलब आधी रात में उठे, ऐसा ऐसा करा, भेड़ चाल में किसी ने बोल दिया अरे डीएसके ने वो ईद के ऊपर कमेंट करा है, पोस्ट करा, जाके चलो उसको ट्रोल करते हैं, कमेंट करते हैं। लोग आ जाएंगे बगैर समझे, अबे डीएसके कुंभ पे बना, अबे डीएसके 2 वीक पहले बना चुका है। फिर वही चीज अगेन, मुझे तो पता चलता ही है ना भाई, मेरे वीडियो पर जो कमेंट आते हैं मैं तो सारी चीजें अच्छे से पढ़ता हूं, समझता हूं, लोगों की मेंटेलिटी काफी अच्छे से मैं समझ रहा हूं। वो हर चीज के लिए सिर्फ सिस्टम सरकार को ब्लेम करेंगे, लेकिन खुद अपनी जिम्मेदारियां कभी नहीं उठाएंगे। अगर आप ये उन्हें अवेयर कर दो
तो आप भक्त कहलाओगे। ये ऐसे जो लोग हैं ना, वो शायद अपने घर में खाना वाना भी कुछ अपने हाथ से नहीं खाते होंगे, पड़े रहते होंगे सोफे पे ऐसे करके, अरे मोदी आएगा खाना मुंह में डालेगा तब हम खाएंगे, हम क्यों खाएं, हम क्यों खाएं, हम क्यों खाएं। तो ऐसी जो मेंटेलिटी है, वो लोग नहीं चाहते शायद कि कोरोना खत्म हो। अगर वो लोग चाहते होते तो गाइडलाइंस फॉलो करते, भीड़ भाड़ में नहीं जाते, कॉम्प्रोमाइज कर लेते, सिचुएशन के साथ थोड़ा एडजस्ट कर लेते, लेकिन नहीं। आज सुबह का ही मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, लोग मास्क खुद नहीं लगाना चाहते हैं। एक लड़की तो कहती है कि मास्क लगाने से उसका दम घुटता है। तो भाई एक एजेड सीनियर सिटीजन थे मेरे सामने की ये बातें बोले, ठीक है बेटा ये मास्क तेरे को नहीं लगाना तो वेंटिलेटर वाला मास्क लगा लियो। वो चली गई, उसकी लिपस्टिक नहीं दिखती ना भाई, मेकअप नहीं दिखेगा ना लोगों को। तो ऐसी भी मेंटेलिटी है, जो मेकअप करके निकलेंगे, मास्क लगा लेंगे तो भाई लड़के देखेंगे नहीं ना, फिर लड़के अगर देख लेंगे, ए छेड़ता है, घर में माँ बहन नहीं तेरे। ये तो मेंटेलिटी है आजकल की निब्बा निब्बी टाइप लड़कियों की है। मेकअप करके निकलेंगी, मास्क नहीं लगाएंगी, लेकिन हॉस्पिटल में वेंटिलेटर का मास्क उन्हें फिर लगेगा, फिर बोल देंगे सरकार ने कुछ नहीं किया। तो ऐसा है कि अपनी जिम्मेदारी समझिए, भेड़ चाल में चलना बंद कीजिए। केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, खुद भी सेफ रहिए, दूसरों को भी सेफ रखिए। मैं अच्छे से जानता हूं कि इतना स्पष्ट तरीके से और बढ़िया तरीके से अवेयर कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं परिस्थिति, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है वो इस वीडियो को अलग ही ट्विस्ट देंगे, एक अलग ही नैरेटिव देखेंगे इस वीडियो में, लेकिन जो सच है उसे स्वीकार नहीं करेंगे कि भेड़ चाल में वो लोग चल रहे हैं। आता पता कुछ रहता नहीं, मुंह उठा के बस डीएस के कुंभों पे वीडियो डाल दे, डीएस के ये, डीएस के वो, उधर बोल इधर बोल। अरे डीएस के तुमको अवेयर करा, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे अपने हाथों में है, क्यों कुछ लोगों की बातों में आकर भेड़ चाल में चलकर अपने और अपने परिवार को संकट में डाल रहे हो। भाई थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करो, थोड़ा सा एडजस्ट करो, अभी परिस्थिति ऐसी है। फिर भी अगर हवाई जिंदगी जीनी है, तफरी करनी है, तो फिर जाइएगा। और क्या, लाखों रुपए अगर आपके पास बचे हो सेविंग में और आपको खर्च करने का मन है तो जाइए बिंदास। फिर 2 दिन नहीं लगेंगे, पूरा बैंक बैलेंस खत्म कर देगा ये कोरोना। फिर रोते रहना जिंदगी भर, हाय हाय ये क्या हुआ, हाय हाय ये क्या हुआ। डरा नहीं रहा हूं, अवेयर कर रहा हूं, परिस्थिति का आईना दिखा रहा हूं कि क्या चल रहा है। बड़े बड़े नेता, अभिनेता, नेताओं को तो खैर होगा ही क्या, और कई टीवी एक्टर्स, और वो रोहित सरदाना, इतना मतलब लाखों की सैलरी थी, नहीं बच पाए ना, पैसे होने के बावजूद नहीं बच पाए। तो आप समझिए चीज कितना, मतलब परिस्थिति कितनी गंभीर है, उसे समझने की कोशिश कीजिए। आई होप जो समझदार है वो समझेंगे, और जो ना समझें वो आर्ग्यूमेंट करेंगे एज ऑलवेज की तरह। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।